इफिसी 3 अध्याय हमरे साथ में निकालल जा। इफिसी 3 अध्याय के आप जानल जाला जब हम आइला तब इफिसी के पुस्तक के प्रचार करीला और हमें आशा बा आप सबके तैयार बाटी आज के वचन सुने के लिए। और इफिसी की पुस्तक हमारी निरंतर देखा जाए जाता। हमारे पिछले घरेलू संगति में जब हम सिखैले रही आप सबके चर्च के विषय में, चर्च के सिद्धांत, तो हमें एक तो बात आवला कि हमारे एक असल चर्च, एक बाइबलीय चर्च, ई फलाना फलाना चर्च बाइबलीय चर्च हो कह के हमारे कैसे जान मिली। पहले बात वो का करी, वो चर्च वो मंडली का कराला व्याख्यात्मक प्रचार करी, क्रम अनुसार हर एक पुस्तक एक एक अध्याय एक एक पद खंडन करत ओकरे विषय में बताओ जाए तो वो समझ ले जो वो चर्च का हो, बाइबलीय चर्च हो। यही नाते हमरे बाइबलीय प्रचार और व्याख्यात्मक प्रचार में हमरे एकदम केंद्रित बाटी। हमें यहाँ सब आप सबके मिल गई बा। इफिसी 3 अध्याय के 7 से 9 पद हमारे साथ में खोला जा। और इस वचन में गईले से पहले हम आप सबसे एक बात बताओ चाहती। यहाँ जितने जने हमरे बैठल बाटी सबके आपन आपन काबा इच्छा, सबकी आपन आपन इच्छा रहला हो कि नहीं हो। यहाँ तक कि खाना खैले में इच्छा रहला, ऐसा ऐसे खाए के मिला तो बहुत बढ़िया ना। कपड़ा पहले में आपन इच्छा रहला, ऐसा ऐसा जैसे हाउ बहनी हाउ दीदी कपड़ा पहले वैसे हमरो पहले की इच्छा रहे, लेकिन का कहे पैसा नहीं बा। खाना खैले में इच्छा, कपड़ा पहले की इच्छा। यहाँ तक कि आजकल जब हमारे देखे कि चर्च में मंडली में आराधना कैले में भी आपन इच्छा का करत है लगावत है। प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार चर्च में मंडली में आराधना कर रहल बाटे, अपने इच्छा के अनुसार संगति कर रहल बाटे। यहाँ तक कि परमेश्वर जौन दहले बाटे सेवकाई, सेवकाई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार सेवा कर रहल बाटे विश्वासी लोग। और परमेश्वर की इच्छा ज्यादा मंडली में, ज्यादा चर्च में, ज्यादा विश्वासी लोग में का हो गई बा, नजरअंदाज हो गई बा, भुला गई बाटे कि परमेश्वर की इच्छा का हो, परमेश्वर का कहा थे वो बात हमारे भुला गई बाटी। लेकिन दुख के बात नहीं बा, दुख इतने हो जाए आज हम ई खंड से आप सबके हम बताए जाते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवकाई कैसन रहाला, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवा कैसन रहाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जौन परमेश्वर चाहले उस सेवकाई कैसन रहाला ओकरे बारे में हम बताए जाती आप सबके। हमारे साथ में आप सब निकाल गए। हमें यहाँ सब इफिसी 3 अध्याय के 7 से 9 पद और हम पढ़े जाते हैं, आप सब ध्यान से सुनल जाए। 7 पद में ऐसा लिखल बा, हम नेपाली में आज पढ़ा थी। सब जनी बाइबल में देखा जाए कृपया कह के, कैसे कि हम बाइबल में से बोले वाला बाटी, कथा कहानी नहीं बोलत, तो होशियारी के साथ आप सब बाइबल देखा जाए। 6 पद में पावल लिखत है, वहां का शक्ति को कार्य अनुसार मलाई के पावल मलाई दिए का परमेश्वर को तेस अनुग्रह को वरदान बमोजिम इस सुसमाचार को मैं सेवक बनाइए को थिए। पावल कहा था हम अपने नाई बनली, लेकिन हमें बना गई, हमें बना दे क्यों, हमें सेवक बना दे बा। 8 पद में सबै संतहरूमा, कितना भारी बात गाले बाटे पावल एक प्रेरित रहले, एक चर्च स्थापक रहले, परमेश्वर के सेवक रहले। लेकिन पावल कहा था सब संत लोग में, यानी कि सब विश्वासी लोग में म अत्यंत तुच्छ भए तापनि ख्रिस्ट को अग्मय सम्पत्ति को सुसमाचार अन्य जातिहरूले प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो। सुसमाचार प्रचार करे के लिए भी परमेश्वर के अनुग्रह के सहायता परल, आवश्यकता परल। 9 पद में तब बतावत है, तब जाके परमेश्वर के बारे में कुछ बात बता रहा बटे। सबै कुरा सृजनु हुने परमेश्वरमा युग युग देखि लुप्त रहेका रहस्यको योजना के हो, सो सबै मानिसलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दियो। देखा जा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, बार बार पावल कहते हैं अनुग्रह। और आज के खंड के मूल सार का हो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के सेवकाई। हम कहे परमेश्वर की इच्छा कहा थी, पद 7 में जब देखा जाए वहां कहा थे पावल हमें परमेश्वर के वो अनुग्रह मिलल। फिर पद 7 में अंतिम में कहा थे हम सेवक बना गईली, हम सेवक बनली नहीं, लेकिन हमें केहू बना दे। पद 8 में जब देखा जाए
दुई बार कहले बाटे अनुग्रह, पद 8 में एक बार, फिर पद 9 में अनुग्रह मलाई दियो, अनुग्रह हमें देहले, अनुग्रह हमें मिलल, अनुग्रह हमें भइल, तब जाके हम का भइली सेवक भइली, तब जाके हम सेवकाई कैली। यहाँ पावल बिल्कुल क्लियर बाटे, अपने माइंड में एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा बाटे कि सेवकाई हम अपने इच्छा से नहीं करती। हालांकि इच्छा रहा सेवकाई करेके, लेकिन जौन इच्छा परमेश्वर भीतरी इच्छा देने बाटे वो उनके पावल के द्वारा नहीं, वो अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, लेकिन कहा था कि हम परमेश्वर के द्वारा पहली, परमेश्वर हमें वो वरदान दहले, परमेश्वर हमें वो गिफ्ट दहले, तब जाके हम सेवक भइली, तब जाके हम प्रेरित भइली। बात के बता रहा बाटे। अब कैसी हमरे कई सकल जाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई कैसी? दुख के बात नहीं बा, पावल फिर बताओ थे दुई ठो चीज हमन के आवश्यकता पड़ला। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कैले के दुई बात के बहुत आवश्यकता पड़ला। पहले बात हमरे देखे के कि परमेश्वर द्वारा बुलाइल सेवक 7 से 8 के क तकल, और दूसरा बात हमरे देखे के कि परमेश्वर केंद्रित मिशन, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवकाई कैले के दुई बात के आवश्यकता रहला। पहले शुरू एक सेवक जेके के बोलैले बा परमेश्वर, जेके परमेश्वर बुलावट दहले बाटे उ सेवक के आवश्यकता बा। और दूसरा बात में परमेश्वर केंद्रित सेवा करे के लिए एक मिशन चाहिए। कौन मिशन? मनई केंद्रित नहीं, लेकिन परमेश्वर केंद्रित मिशन चाहिए। आओ जो हमारे पहले बात देखेंगे परमेश्वर द्वारा बुलाइए को सेवक के विषय में। परमेश्वर के द्वारा बुलाइल सेवक की आवश्यकता रहा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के सेवक कैले में। कहां से हम पहले पद 7 में देखल जाते हैं। पद 7 में जब देखल जाए वहां पावल लिखत बाटे, अंतिम में जब देखल जाए मां सेवक बनाइए को थिए। जब ग्रीक बाइबल में हमरे देखल जाला तो जौन नेपाली में लिखल बा, ठीक है, नेपाली में जौन अंतिम में लिखल बा वो शुरू में बा। तेंग नाते हम ई पद के लहली और कहा बाटे मां सेवक बनाइए को थिए। बीतल समय की बात करते हैं, हम सेवक बना गेली, हम अपनी नाय बनली, लेकिन हमें परमेश्वर बना दहले। ई काम के करो, परमेश्वर के काम हमें सेवक बनाई लेके काम की करो, परमेश्वर के काम हो, हम अपने से सेवक नहीं बल्कि ई बात के बता रहा बाटे हमार बुलावट परमेश्वर के द्वारा आइल बा। ई बात के बता रहा बाटे। आज हमारे संसार में देखे के ज्यादा सेवक लोग बाटे दुनिया देश में, लेकिन सचमुच में वो परमेश्वर के द्वारा बुलावट पहले ही नहीं बाटे, वो भीतरी बुलावट पहले ही नहीं बाटे सेवा करे लिए। लेकिन कौन कारण से सेवा करत है था बा? आप सबके मालूम बा? कौन उद्देश्य से सेवा कर रहा बाटे मालूम बा? अपने फायदा के लिए, अपने नाम के लिए। सेवकाई से जब हम सेवकाई में जाते तो बहुत सोच रहे हैं विदेशी पैसा मिलला, तो ई कुल कारण से कितने सेवक लोग सेवा कर रहा बाटे अपने फायदा के लिए। लेकिन पावल यह एकदम स्पष्ट रूप से बतावत है कि हम अपने आप सेवक नहीं बनली। परमेश्वर हमें का कहले नियुक्त कैले बाटे। कहाँ कैले रहले नियुक्त? कब कैले नियुक्त परमेश्वर पावल के मालूम बा? बहुत बढ़िया, फुआ के लिए ताली अभी नहीं बजाइए, बाद में बताएंगे। दमस्कस के राह में कहाँ जाने जब मंडली के सताए जाने वहां परमेश्वर उनके दर्शन दहले बाटे, वहां जाके वो दर्शन पहले बाटे और वही समय से परमेश्वर बतैले बाटे, प्रभु यीशु ख्रिस्त बतैले बाटे कि तोहे पावल हम का करती अन्य जाति के लोग के सुसमाचार प्रचार करे वाला बनाए जाती। वही समय उनके वरदान मिल गए। एफिसी 1 अध्याय के 1 पद में जब पत्र लिखे ले, अभिवादन करे ले, तो वही लिखले बाटे कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमार प्रेरित, हम प्रेरित भैली, हम विश्वासी भैली, हम उद्धार पैली, सब परमेश्वर के इच्छा रहल। ये बात के बता रहल बाटे। प्रिय लोग, जब भीतरी बुलावट परमेश्वर दे लेने, जब परमेश्वर भीतरी बुलावट दे लें, तब संसार के रमझम, संसार के सुख, संसार के आराम, संसार के संपत्ति, धन, सब कुछ का पड़ला फीका पड़ जाला। पावल के लिए भी वैसे ही भाई। अब्राहम का रहले? अब्राहम मूर्ति पूजक रहले, हो कि नहीं हो? लेकिन अब्राहम के परमेश्वर बोलैले उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 पद में कहा था, तू अपन का कर कुटुंब छोड़ के, देश छोड़ के, अपन घर परिवार छोड़ के, जमन देश हम दिखावती वहां तू जा। अब्राहम कुछ नहीं सोचना, सब कुछ छोड़ छाड़ के का गए उस देश में चल गए, वो बुलावट के प्राप्त कर लिए, वो बुलावट के पीछे पीछे चल गए। एक एक कहले भीतरी बुलावट, एक एक कहले परमेश्वर के बुलावट। जब परमेश्वर बुला ली क्यों के, जब परमेश्वर चुन ली क्यों के अपन सेवा करे के लिए, अपन काम करे के लिए, तो सूती नहीं, वो अंघाई नहीं, वो अलसी नहीं मानी, ओकर लिए दुख दर्द परेशानी सब कुछ खत्म। वो सोची कि हमें कैसो कह के परमेश्वर के सेवा करे बा।
काहे करेके बा? काहे से कि हमरे संसार में जितना भी काम कइल जाता वो सब कुछ एक दिन का हो जाई, नाश हो जाई, व्यर्थ हो जाई, लेकिन एक एक काम रही जाई जौन काम हमरे प्रभु के लिए कैले बाटी, जौन काम हमरे परमेश्वर के लिए कइल जाता, स्वर्ग में ओकर इनाम मिली। परमेश्वर पावल ई बात की यहाँ बता रहल बाटे। अब हमरे कैसे चिन्हे की? सेवक तो बहुत बाटे, जे प्रभु कह देलस, जे जय में से कह देलस, हम अपने आप के पास्टर कह देलस, का उ कहते में सेवक हो जाए? नहीं हो जाए, केने नामधारी सेवक बाटे। अब उस सेवक के हमरे कैसे पहचान पाए के कि हाई व्यक्ति, हाई फलाना पास्टर, हाई फलाना सेवक परमेश्वर के द्वारा बुलाइल सेवक होले, परमेश्वर इनके सचमुच में अपन सेवक करे के लिए चुनले बाटे। कैसे हमरे जान पाए के? पावल 3 ठो पहचान देते हैं, 3 ठो चिन्ह देते हैं कि अगर हाई हाई चिन्ह रही, हाई तीनों चिन्ह रही तो हम पहचान जान चाहिए ई फलाना व्यक्ति के बुलावट परमेश्वर की ओर से हो। हम ज्यादा सेवक लोग के मुंह से अपन बारे में बढ़ियन बढ़ियन बात कैले में सुन ले बाटी, हम ऐसे करीला, हम ऐसे करीला, हमारा ऐसे बा, हम गाया वाला, हम वचन बहुत बढ़िया प्रचार करीला, हम प्रचार करेला तो कितने लोग रोए लगले, चिल्लाले। लेकिन पावल यहाँ बता रहा बाटे अपने आप की एकदम कम कह के, अपने आप के एकदम नीच मान के, अपने आप के एकदम गैल गुजरल समझ के बता रहा बाटे कि सब कुछ के होले परमेश्वर होले। यह 3 चिन्ह दे रहा बाटे और सेवक के जैसा नहीं बता रहा बाटे कि हम, लेकिन पावल बार बार कहते हैं हम कुछ नहीं होली, हमार कुछ वजूद नहीं बा। 3 चिन्ह देते बाटे। आओ जब हमारे पहला चिन्ह देखे के सेवक के लिए वो का मानी, सेवक के लिए हमार शक्ति पर्याप्त नहीं बा। सेवा के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए अपने शक्ति पे निर्भर नहीं हुई, पहला चिन्ह ही हो। अगर कोनो व्यक्ति, अगर कोनो सेवक अपने शक्ति के अनुसार अपन बल बुद्धि सामर्थ्य लगा के सेवा कर रहा बा, समझ ले प्रिय लोग, ओकर बुलावट परमेश्वर के द्वारा नहीं भइल बा, वो अपने बल बुद्धि सामर्थ्य के द्वारा सेवा कर रहा बा। लेकिन पावल यहाँ बता रहा बाटे, पद 7 में देखा जा, वहां के शक्ति के कार्य अनुसार मलाई दिए का, परमेश्वर के शक्ति के काम के अनुसार हमें दिहा गई बा। पावल यह नहीं कहा बट हमार शक्ति के अनुसार, लेकिन बता रहा बटे परमेश्वर के शक्ति के आधार में हम सेवा करत बाटी, बता रहा बटे। यद्यपि पावल अपने आप में शक्तिशाली व्यक्ति रहे, आप सबके मालूम बा कि नहीं? पावल अपने आप में शक्तिशाली व्यक्ति रहे, का है कारण का रहे? वो रोम के रोमी नागरिक रहे, और जे के रोमी नागरिक रहत रहे वो बहुत शक्तिशाली रहे, ओकरे पास में बहुत सारा अधिकार रहत रहे। जैसे कि जब हमरे प्रेरित 22 अध्याय के 25 से 29 पद में देखेंगे तो वहां सेनापति भी जब सुनले बाटे कि पावल रोमी नागरिक होले तो का गए बाटे, सेनापति भी घबरा गए बाटे, डरा गए बाटे कि हमरे रोमी नागरिक के पीटल जाता, मारल जाता। तो का अधिकार रहे रोमी नागरिक के कि कोड़ा लगावल, यातना दिहल और क्रूस पे टांगल रोमी नागरिक के लिए अनुमति नहीं रहे, ये निषेधित रहे। जे अन्य जाति रहे और जो रोमी साम्राज्य के बाहर के इंसान रहे ओके भरी दुख कष्ट परेशानी दिया जाता रहे। वहां सुसमाचार प्रचार कैले के कारण उनके ऊपर दुख आवाला, कष्ट आवाला, सता रहे, कोड़ा मार रहे, तब जाके कहले बाटे का हमें अधिकार नहीं बा, हम तो रोमी नागरिक होली। तब जाके सेना भी घबरा गई बाटे, अरे दादा हमरे रोमी नागरिक के मार दिया गए, हमरे रोमी नागरिक के पीटत रहल गए। और इतने बनाई जब प्रेरित 25 अध्याय के 10 से 12 में देखेंगे, पावल बता रहा बाटे कि कैसर सम्राट के सामने खड़ा होके अपन अधिकार, अगर नाइंसाफी होता तो इंसाफ मंगले के अधिकार भी रहे। इतना शक्तिशाली रोमी साम्राज्य के नागरिक रहत रहे। पावल अपने आप में शक्तिशाली रहले, पावल के पास में शक्ति रहल, लेकिन फिर भी कहा थे हम कमजोर बाटी, परमेश्वर के सेवा के लिए हम कमजोर बाटी। न्यायकर्ता 6 और 7 अध्याय में आप सब पढ़ल के गिनाई, आप सबके कहानी याद बा गिनाई। वहां परमेश्वर जब इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जवन खराब रहा वह काम जब करल तो 7 वर्ष के लिए परमेश्वर मिद्यानी लोग के हाथ में सौंप दिले। जब मिद्यानी के हाथ में सौंप दिले तो चिल्लाले, रोले, परमेश्वर से प्रार्थना करले, तब जाके परमेश्वर के चुनले बाटे, के चुनले वहां जाके क्यों मालूम बा? गिदोन के चुनले बाटे, कहले बाटे ते उन्हन के बचा के ले बते। गिदोन का कहले बाटे, अरे हम के होली। जब 6 अध्याय के 15 पद में देखा जाए, हम के होली, हम तो कमजोर आदमी बाटी, हम तो हमारे मनस्य कुल के सबसे छोटा घराना बा, हम दुबरा पतला आदमी छोड़ के आदमी कहाँ इजरायली लोग के छोड़ाइले, हमारे हिम्मत बा, दम बा,
हम शक्तिशाली नहीं बाटी, हम तो कमजोर बाटी। तब जाके परमेश्वर अपन विजय दिखाए के लिए का के लिए बाटे, वहां 32,000 सेना रहे। 32,000 सेना में से उतना में से घटा के कहना कही देना 300 जम्मा आपन महिमा दिखाए के लिए, आपन शक्ति दिखाए के लिए 32,000 सेना गिदोन ले जाए वाला रहा, लेकिन 32,000 में से जम्मा 300 सेना परमेश्वर के दिले। कहले ई सबके लिया के जो जब जालत मिधानी के भी 300 सेना लोग का के दिले पराजित कर दिले। ई हो परमेश्वर की शक्ति। जब हमरे कमजोर बनल जे तब जाके हमरे मजबूत बनल जे पावल, ई बात के बता रहल बाटे। हमरे जब अपने शक्ति पे नहीं परमेश्वर के शक्ति पे कमजोर होके निर्भर करेंगे तब जाके परमेश्वर हमन के सहायता करेंगे, ई बात के बता रहल बाटे। यही हमन के कमजोरी में ही परमेश्वर अपन का दिखावले, महिमा दिखावले। प्रिय लोग, हमन की कमजोरी में ही परमेश्वर अपन महिमा के दिखावले। यही नाते प्रिय लोग, हर समय परमेश्वर के शक्ति पे निर्भर रह जा, आपन शक्ति पे नहीं, परमेश्वर के खास के काम के लिए जौन भी काम परमेश्वर आप सबके सौंपले बाटे, सेवा करे के, सेवकाई करे के, हर एक समय आप सोचल जा, प्रार्थना कर जा, हम कमजोर बाटी परमेश्वर, आपकी शक्ति हमें आवश्यकता बा, आप हमें शक्ति दे जा आपके काम करे के लिए। जब हमारे सोचल गए कि हमार शक्ति पर्याप्त बा, अब हम हो गए बाटी सेवा, अब हम हो गए बाटी सेवक, हम अब सेवकाई कैले, वही समय हमन के पतन भइले के का हो जाता, शुरू हो जाता। पहला कुरिन्थी 12:9 में भी प्रभु यह कहले बाटे, काहे से कि हमार शक्ति कमजोरी में ही काबा सिद्ध बा। प्रभु जे शक्तिशाली, जे संसार में शक्तिशाली बन के सबसे बलवान हम बाटी, हमरे ऊपर क्यों नहीं बा, वो व्यक्ति जे बन के घूमता ओके परमेश्वर बहुत जल्दी गिरे ही, लेकिन जे कमजोर बनता परमेश्वर के सामने, वो व्यक्ति के परमेश्वर उठाई ही, वो व्यक्ति के परमेश्वर सहायता दी ही और शक्ति दी ही। काहे से कि प्रभु के वचन बता रहल बा कि हमन के कमजोरी में ही परमेश्वर के शक्ति का बा सिद्ध बा। हमारे जब कमजोर बनेगे तब परमेश्वर हमन के सहायता करी। ये हो पहला चिन्ह। पहला चिन्ह हमारे देखल गया, परमेश्वर द्वारा जे बुलायल बा उस सेवक के पहचान करे के लिए पहला चिन्ह का हो कि वो अपन शक्ति पे निर्भर नहीं रही, अपने आप के शक्तिहीन मानी। और दूसरा बात हमारे देखेंगे कि अपने आप के सेवक भइले के अयोग्य ठानी। वो अपने आप के हम तो सेवक कैसे बन गई, हम तो योग्य के नहीं रही कह के मानी, हम तो सेवक योग्य की नहीं रही, हम सेवक भइले की योग्य के नहीं रही, ई बात के मानी। जब 7 के ख में देखा जाए, 7 के ख में जब देखे के आधा भाग से देखा जाए, परमेश्वर के वो अनुग्रह के वरदान बमुजिम, परमेश्वर के वो अनुग्रह के वरदान अनुसार हम सेवक बना गए। पावल कहत है, यहाँ नहीं कहत बाटे कि हम अपने वरदान के अनुसार सेवक बनली, लेकिन कहत है परमेश्वर के वरदान के अनुसार हम सेवक बनली। मंडली में विश्वासी लोग के हर एक विश्वासी लोग के फर्क वरदान दिहल बा। ये बात से सहमति बाटी आप सब? के सहमत बा बात से? हाँ, हम तो कहीं झूठा और देखा वो सहमत बा बाबू, ठीक बा, हम तो कहीं झूठा शिक्षा और क्यों नहीं जाता। ठीक बा, मंडली में हर एक लोग का बाटे परमेश्वर के विभिन्न वरदान पहले बाटे, केहू प्रचार करे के, केहू पास्टर भइले के, केहू सहायता करे के, केहू गरीब दुखियन के हेल्प करे के, ई कुल का हो परमेश्वर के दिहल वरदान हो का करे के लिए, एक दूसरे के सेवा करे के लिए। वह बात पावल भी बता रहल बाटे, वह अनुग्रह के उत्पादन से भी हमहू के सेवक भइले के, डीकन भइले के हमें का मिलल बा। इस सेवक जौन अर्थ हो डीकन शब्द आवला, और ई डीकन पावल नहीं बता रहल बाटे कि हम चर्च के डीकन होली के, लेकिन सुसमाचार के डीकन होली, हम सुसमाचार सबके पास में पहुंचा पाए गए के, ओकरे लिए परमेश्वर उनके डीकन बने गए, सेवक बनैले बात के बता रहल बाटे। और ये अनुग्रह हमन के कैसे मिलाला? संगति कह के, संगति कैले भी नहीं मिली, प्रार्थना कैले भी नहीं मिली, ओकरे बाद में हमन के चाहे जितना चिल्ला ले गा ले जा, ये अनुग्रह हमन के नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह अपने इच्छा के अनुसार हमन के ऊपर दे देले वरदान, दहले बाटे वरदान। और वह वरदान के अनुसार का कहते पावल हम भी सेवक भइली। यद्यपि पावल के पास में बहुत सारा योग्यता रहल, हमन से भी ज्यादा पावल के पास में बहुत सारा योग्यता रहल। निकाल जब फिलिपी 3 के 4 से 8 पद में कौन कौन योग्यता बा पावल के पास में?
फिलिपी 3 अध्याय के 4 से 8 पद में अपन योग्यता के विषय में बतावत है। पावल आप सबके मिल गए हमारे ख्याल से हम पढ़ा थी, आप सब ध्यान सुनना चाहिए। यद्यपि हम अपने शरीर में भरोसा रखले के कारण बा, देखल जा केहू मनई कौनो भी इंसान अगर अपने शरीर में भरोसा रखले के कारण ठानता तो हमारे पास में और भी ज्यादा कारण बा। तब बताओ थे पद 5 से बताओ थे 8वां दिन में हमार खतना भइल रहे। हम इजराइल जाति के होली, सबसे उच्च जाति के, परमेश्वर के जाति के होली कह के अपनी योग्यता बताओ थे। बेन्यामीन कुल के होली, हिब्रू के हिब्रू होली, व्यवस्था के विषय में फरीसी होली, जोश के विषय में मंडली के सताए वाला होली, धार्मिकता के विषय में व्यवस्था के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार निखोट ठहरल व्यक्ति होली। इतना सारा योग्यता बता रहा बटे फिर भी कहते हैं हम सेवा के लिए योग्य के ही नहीं रहली। इतना भर नहीं, इस सब चीज के का ठान ले पावल गोबर कहते हैं प्रभु के हम चिन्हे पहली ऐसे बढ़ के बात हमरे जीवन में कुछ भी नहीं रहल। जवन हम अपने फायदे के लिए सोचत रही सब कुछ हमारे लिए गोबर हो गई। उनकी योग्यता गोबर बन गई जब परमेश्वर उनकी हृदय बदल दहले, जब वो हृदय दे दहले। यह भर योग्यता नहीं रहे। लेकिन प्रेरित 22 अध्याय के 3 पद में जब देखा जाए गमलियल के पैर पे बैठ के पैर के नीचे रह के पढ़े वाला विद्यार्थी रहने पावल। गमलियल कह के व्यवस्था के शिक्षक रहने, ऐसा शिक्षक रहने उस समय में पहले शताब्दी में सबसे ज्यादा प्रख्यात शिक्षक रहने। कहा थे हम उनसे शिक्षा प्राप्त कैले बाटी। यह पर योग्यता नहीं बा और भी सारा योग्यता बतैले बाटे। जब 2 कुरिन्थी 11 अध्याय के 16 पद में देखा जाए वहां सेवकाई के कारण, सेवा भैले के कारण कितना दुख कष्ट सहले बाटे पावल उस सारा लिस्ट ही बनैले बाटे। कहत बाटे हम नंगा बाटी, भुखाए रहली, नदी में जाती, हमार अपने जाति हमें मारे खोजते, यहूदी लोग हमें मारे खोजते, हमें 40 कोड़ा लागल, हम कितना मृत्यु के मुंह में पड़ली, कितना हमें जानवर पीछा करत रहले, हम कितना रात सुतबे नहीं कैल बाटी, कितना रात हम समुद्र में रहले, कितना रात हम निर्वस्त्र रहली। इतना सारा योग्यता भैले के बावजूद में कहते हम सेवा करे के योग्य के ही नहीं रहले। लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कई दहले, परमेश्वर हमें वरदान दे दहले। ई बात के पावल दिखा रहा बाटे। इतना भइले बावजूद में भी पावल 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 9-10 में कहते हैं हम प्रेरित कहलाए के योग्य की ही भर नहीं बाटी। देखा जा हम जौन बाटी तौन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही बाटी। पावल यह अनुग्रह शब्द में अपन सारा योग्यता के तहस नहस कर देते, सब खत्म कर देते हैं। अगर इतना योग्यता हमन के पास में रहा तब एकदम आसानी तरीके से हमन की घमंड आ जाती, हमन की घमंड से फूल जाती। लेकिन विचार कही जा हमन की योग्य भइले के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमरे जौन बाटी तवन आज बाटी। हम कहीं सुनले रहली कहीं बीमारी बेरमाइल मनी डॉक्टर के पास में जाले, MBBS डॉक्टर के पास में जाले, तब वहाँ आज इंटरनेट के जमाना बा, चैट GPT बा, गूगल बा, दुनियादारी चाहे जो भी जाने बा का होता इंटरनेट पे लिख दे, रोग के बारे में बता देता, वचन के बारे में भी बता देता, सब कुछ इंटरनेट से मिल जाता। तो बीमारी मनई डॉक्टर के पास में गए, MBBS डॉक्टर के पास में, और MBBS डॉक्टर के पास में जब गए तो डॉक्टर उनके सलाह दिए लगले। तब वो बिरामी का कहते हैं नहीं डॉक्टर जौन कहा जाता बतिया वैसा नहीं, ऐसा हो, हम ऐसे देखले बाटी, हम जाना थे, हमारे पास में ज्ञान बा। MBBS डॉक्टर बने के लिए 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष लग जाता है, और बिरामी आदमी 2 मिनट इंटरनेट यूज करके डॉक्टर के चल देला सिखाए। तो डॉक्टर कहले ऐसा बा तो ठीक बा, वह गूगल से वह चैट GPT से अपन रोग के समस्या भी पता लगा का करिए है बटा। डॉक्टर का चाहले कि जे केहू बीमारी हो, बीमारी बन के आवे हमरे लग, डॉक्टर बन के नहीं आवे। पावल भी वह बात कहते जब हमारे परमेश्वर के पास में जाए जाता तो हमारे शक्तिशाली हम योग्य के बाटी बन के नहीं जाए जा। परमेश्वर के सामने जब हमारे जाए जाता तो कमजोर बन के जाए जा। हमें परमेश्वर की आवश्यकता बा, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता बा। हम बिना परमेश्वर के अनुग्रह के जीवित नहीं रह पाए, कुछ भी नहीं कह पाए। ये बात अपने दिमाग में, अपने हृदय में लिख लिखल जा। हमारे परमेश्वर बन के नहीं जाए जा। लेकिन योग्यता वाली बात में हमन कितना घमंड से फूल जाए जाला कि हम परमेश्वर के भी अब नीचे गिरा देब, अब हम परमेश्वर के भी हम पटक देब, ऐसा लागल हमन के।
गोवा में जब रही तो हम समुद्र के देखत रही, समुद्र के देख के हमें डेर लग जा, ओकर लहर कहीं खत्म ही नहीं हो, कहीं खत्म ही नहीं हो। तो उतना समय में हमें ख्याल आए इस समुद्र के देख के इतना डेर लागत हमें, तो जे बनैले बा, जे सृष्टिकर्ता परमेश्वर रहे उनके कितना डेर हो हमन के हृदय में, ये डेर भइल हमन के आवश्यकता हृदय में। यही नाते प्रिय लोग, हमन के हर एक काम जौन कइल जाता, हर एक काम में परमेश्वर के अनुग्रह के सहायता मांगल जा। परमेश्वर अपन अनुग्रह हमें दिखावे कहिए, और परमेश्वर के अनुग्रह ही जब तक प्रभु नहीं ही तब तक हमन के थमले रही। यदि परमेश्वर के अनुग्रह नहीं बा हमन के ऊपर, हमरे कुछ भी नहीं हो जाला। वो अनुग्रह के प्रति धन्यवादित हो जा। हमरे दुई चिन्ह देखल जाए, दुई पहचान देखल गए परमेश्वर के द्वारा बुलाए सेवक के। पहला पहचान का देखल गया कि वो सेवक अपने शक्ति में निर्भर नहीं हुई। दूसरा पहचान हमने देखल गया कि वो का रही, सेवक भैले की अयोग्य मानी, हम सेवक के लायक ही नहीं रहली, सेवक भैले के लायक ही नहीं रहली। तीसरा चिन्ह हमारे देखे गए, वो अपने आप के नम्र ठानी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप के नम्र बनाई, अपने आप के नम्र ठानी। 8 में देखा जा, पावल कहते हैं सब संत लोग में हम तुच्छ भरना ही, अत्यंत ही तुच्छ, एकदम एकदम तुच्छ कहते हैं। अगर तुच्छ भर कहते चलो ठीक बा, लेकिन कहते हैं अत्यंत ही तुच्छ, एकदम तुच्छ। तौने पे प्रेरित के अपने प्रेरित रहले और प्रेरित लोग से तुलना नहीं करत है, विश्वासी लोग से तुलना करत है। आम विश्वासी जितने भी बाटे उ लोग से तुलना कई रहल बाटे पावल। और एक ही सच्चा नम्रता कहा जाला प्रिय लोग, यही के सच्चा नम्रता कहा जाला, नम्र कहा जाला। यही का हो नम्रता के मतलब, नम्र भइले के मतलब का हो, ऐसे शरीर ऐसे के बात कल हो नम्र का हो। नम्र नम्र कौन व्यक्ति के कह सकल जाला हमरे, जब एक व्यक्ति अपने से भी ज्यादा दूसरे के का मानी, उच्च मानी। पावल यह कह रहा बाटे यहाँ, जब एक व्यक्ति दूसरे से सेवा पाए के लिए नहीं लेकिन दूसरे के सेवा करी, तो वो व्यक्ति का हो, नम्र हो। चाहे वो लड़का हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे बड़ा हो, हर एक लोग के सेवा करने के लिए वो तैयार रही, ओके नम्र व्यक्ति कही जाला। दूसरे के अधीनता में रहल, कितने लोग के अंदर इतना घमंड रहल, हमन के खास के इंसान लोग के अंदर हमन के इतना घमंड रहला, हम ओकरे अधीन में कैसे हम रह सकब, ओकर कहल हम कैसे बात मान ले। अधीनता में रहल ही, चाहे पास्टर के अधीनता में, चाहे प्रभु के अधीनता में, चाहे अपने काम करे वाला ठेकेदार के अधीनता में, चाहे लइकन के चाहे जकरे अधीनता में रहे वाला ही का कहले, ओके नम्र कहले। दूसरे के बात सुनल नम्र कहले, ओके बोल ही नहीं देते हैं, बोल अरे बतियत सुन ला, हमार बतियत सुन ला, बोल ही नहीं देते, अपने फट से बोल देते हैं। दूसरे के सुनल, नम्र हो, अपने बल बुद्धि सामर्थ्य में घमंड ना करी, लेकिन हर एक समय परमेश्वर पे निर्भर रही, ओके नम्र कह के हमरे समझ जाए जाला। बाइबल में के सबसे ज्यादा नम्र रहे पृथ्वी भर में, जब गंदी 12 अध्याय के 3 पद में देखे के मूसा के पहचान का रहे नम्र। मूसा यही के द्वारा पहचान भैला, यही के द्वारा नम्र भैल, नम्र व्यक्ति पृथ्वी में ऐसा लिखल बा, पृथ्वी में उनके इतना नम्र व्यक्ति केहू रहबने के। और जब हिब्रू 11 अध्याय में हमन के देखे जाला मूसा के बारे में, वहां अपने आप के इतना नम्र कहले बाटे, का कहले बाटे कि मिस्र देश के धन संपत्ति छोड़े के लिए तैयार, फारो के बिटिया के बेटवा कहलाइले के अधिकार सब कुछ छोड़ के, छेड़िक पाप के सुख आनंद पहले से बढ़ियन, हम परमेश्वर के साथ में थीचो मीचो में पड़ल ही हम अपने लिए बढ़ियन ठहरली। ओहो बात जान गए, मान गए कि परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ के कुछ भी नहीं बाम रही। वो राजा के बेटवा बने जात रहे, वो राजा मिस्र देश के सारा धन संपत्ति पाए वाला रहे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के अनुग्रह में अपन सारा संपत्ति की का गए, ओहो कूड़ा मान रहे। और मूसा का गए सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चल गए, वो बुलावट के पीछे चल गए। अब कौन कारण से पावल अपने आप की तुच्छ मानत रहने, जब हमारे यहाँ दुई कारण हमारे देख पावल जाला। पहले तिमोथी 1 अध्याय के 15 पद में जब आपन गवाही दहले बाटे, पावल कहा बाटे हम सब पापिन में से का बाटी प्रमुख बाटी, सब पापिन में से हम प्रमुख बाटी, हम इतना तुच्छ बाटी कि उद्धार पाए के योग्य के भी नहीं रहली। और दूसरा कारण ये रहे कि
पावल का कैले रहले, परमेश्वर के निंदा करत रहले, ख्रिस्ट के सतैले रहले और ख्रिस्ट के मंडली के भी सतैले रहले। यही नाते अपने आप के तुच्छ मानत है। यहाँ यही नाते अपने आप के एकदम नम्र बनावत है कि हम ने तो उद्धार पहले की योग्य कराली, हम ने तो परमेश्वर के सेवक भले की योग्य कराली, हम ने तो सुसमाचार प्रचार करे की योग्य कराली। हमारे पास में बल रहे, हमारे पास में शक्ति रहे, हमारे पास में सामर्थ्य रहे, लेकिन ये सब हमारे लिए बेकार हो गए जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बुझली, जब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कई दिले। आप सबके पास में कोनो कारण में घमंड कैले के? कौन कारण बा आप सबके पास में घमंड के लिए? कुछ भी कारण नहीं बा हमन के पास में घमंड कैले के कारण, कुछ भी नहीं बा, एक कारण भी नहीं बा घमंड कैले के। और ये बात के जान ले, जब मान ले, जब घमंड में जिए वाला व्यक्ति हर एक चाल में असफल हुई, हर एक काम में असफल हुई, और वो व्यक्ति के पतन भइल बहुत निश्चित बा, जैसे राजा नबूकदनेस्सर के पतन भइल है। वो घमंड में फूलल है, परमेश्वर का कहले ओके जनावर बना दिले। कितना वर्ष के लिए वो जनावर बन गए, जनावर जैसे घास खात रहे भात खेले जगह पे। इतना खतरनाक रहा घमंड। एक नाते प्रिय लोग, यदि केहू के हृदय घमंडी बा, यदि केहू घमंड से जूझ रहा बा, आप सब प्रार्थना करिए परमेश्वर से, हे परमेश्वर हमें हमारी घमंडी हृदय के चकनाचूर बना दे, हमारे घमंडी हृदय के नम्र बना दे जा, ताकि हम अपने से छोट के भी आदर करी, अपने से बड़ा के भी आदर करी, अपने से दूसरे के हम उच्च मानी के। ये बात के लिए प्रार्थना करें जब प्रभु से, पवित्र आत्मा आप सबके सहायता करबे करिए। पहले बात हमरे देखल गए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई कैले के लिए पहले बात कौन आवश्यकता बा, का चीज की आवश्यकता बा कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए सेवक की आवश्यकता बा। अब दूसरा बात हमरे देखे के कि परमेश्वर केंद्रित मिशन, परमेश्वर की इच्छा सेवकाई कैले के लिए दूसरा बात की आवश्यकता बा, परमेश्वर केंद्रित मिशन भइल बहुत आवश्यकता बा। जवन मिशन परमेश्वर केंद्रित बा, परमेश्वर के अनुसार बा, वो मिशन भइल आवश्यकता बा। अब यहाँ जब हमारे 8 के ख से 9 पद के देखेंगे तब पावल यहाँ 2 ठू मिशन दे रहा बाटे, 2 ठू मिशन के उद्देश्य दे रहा बाटे। हमारे पहला उद्देश्य देखेंगे, वो मिशन के उद्देश्य का रहे चाहिए, हर एक मिशन के उद्देश्य का रहे चाहिए, हर एक चर्च के उद्देश्य का रहे चाहिए, हर एक विश्वासी के उद्देश्य का रहे चाहिए। आप सब जान ले जा कि हर एक विश्वासी के, हर एक मंडली के परमेश्वर एक मिशन दे के संसार में पठैले बाटे। पहला मिशन हमारे देखे के जीवन दिहे वाला सुसमाचार प्रचार करेंगे मिशन। का दिहे वाला? कौन जीवन? अनंत जीवन, जौन के उद्धार और मुक्ति हो, उद्धार और मुक्ति दिहे वाला सुसमाचार का करी? प्रचार करी। वो मिशन 8 के ख में देखा जा, यहाँ पावल लिखत बाटे, तापनि ख्रिस्ट को अग्मय संपत्ति को सुसमाचार अन्य जातिहरूले प्रचार गरौं भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो। सुसमाचार प्रचार करे के लिए भी पावल कहते हैं हमें अनुग्रह मिलल बा। हम अपने आप सुसमाचार प्रचार करे की योग्य के ही नहीं रही, लेकिन परमेश्वर अपन अनुग्रह हमें देहले, तब जाके हम सुसमाचार प्रचार करे के योग्य के भइली पावल बता रहल बाटे। आज संसार में बहुत ज्यादा मिशन काम कर रहल बा, बहुत ज्यादा मिशन काम कर रहल बा, लेकिन दुख की बात ई बा कि वो मिशन जौन उद्देश्य परमेश्वर देहले बाटे वो उद्देश्य से बगले हो गई बा, और सामाजिक काम में का भइल बा? आलझी गई बा। सामाजिक काम कईल कोनो गलत बात नहीं हो, समाज के उन्नति कईल कोनो गलत बात नहीं हो, लेकिन जवन मिशन परमेश्वर देहले बाटे एक चर्च के, एक विश्वासी के, वो मिशन से एकदम तर्क गईल बा। सुसमाचार प्रचार कैले से, कैले के जगह पे का करत है? स्कूल बनवावत है, घर बनवावत है, गरीब दुखियन की खियावत है, सुसमाचार बटले नहीं बा। और वहीं से मने कंसेप्ट पावत है, सोच पावत है, अरे दादा विश्वासी लोग आवले विदेश से, विदेशी पास्टर आवले तो दुखिया गरीब की का करे खियावल है, पियावल है, ये धर्म परिवर्तन करावत है। तब जाके ये नारा लागल देश देश में कि इन्हरे धर्म परिवर्तन करावत है, इन्हरे पैसा देले। यही नाते अगर सुसमाचार प्रचार पहला केंद्रित रही मिशन के तो वो मिशन कब्बो गिरे नहीं पाए। यही नाते परमेश्वर कहा थे अगर हमार सेवकाई करेक बा, अगर हमारे इच्छा के अनुसार सेवकाई करेक बा, तो हम पसंद के पास में ई मिशन भइल आवश्यकता बा। कौन मिशन? की हमार सुसमाचार प्रचार करा, जौन की ख्रिस्ट यीशु मसीह के बारे में बतावला, जौन जीवन देला, पैसा दिहे वाला सुसमाचार नहीं प्रचार करा। आज हमारे देखल जाए तब ख्रिस्ट के सुसमाचार के अलावा कौन सुसमाचार प्रख्यात बा? समृद्ध सुसमाचार। प्रभु के विश्वास करा का हो जाए सब कुछ,
ठीक हो जाए। प्रभु के विश्वास करब तो हर का हो जाए, चंगा हो जाए। और यहाँ पावल बता रहा बाटे समृद्ध सुसमाचार प्रचार नहीं करे हम पठैले बाटी परमेश्वर, लेकिन कौन सुसमाचार प्रचार करे पठैले ही जौन ख्रिस्ट के बारे में बतावला। आज ज्यादा सेवक लोग सुसमाचार के अपने बिजनेस के माध्यम बना ले बाटे। ख्रिस्ट के सुसमाचार दिन प्रतिदिन ज्यादा चर्च में से घटत जाता। प्रभु के वचन घटत जाता चर्च में, और मनैन के परंपरा, मनैन के बुद्धि विवेक चर्च में बढ़ल जाता। पावल यह एकदम स्पष्ट रूप से बतावत है कि हमें परमेश्वर समृद्ध सुसमाचार प्रचार करे के लिए नहीं पठाइले, लेकिन कौन सुसमाचार? ख्रिस्ट को में संपत्ति, ख्रिस्ट के हमन के समझ में ही नहीं आए वाला संपत्ति के विषय में इतना महान सुसमाचार, इतना महान वो आशीष बा प्रभु में, वो प्रचार करे के लिए परमेश्वर यहाँ बदले हमारे कब्बों नहीं समझ पाएंगे। हमारे ख्याल से जब हमने स्वर्ग में जाएंगे तब भी हमारे प्रभु के सुसमाचार के संपत्ति के विषय में कब्बों नहीं समझ पाएंगे कि कितना महान बा प्रभु के सुसमाचार। यहाँ भौतिक संपत्ति प्रचार करे के लिए पावल के नहीं पठेल परमेश्वर, लेकिन बता रहा बटे ख्रिस्ट में हमन के आत्मिक आशीष कितना बा, का बा आशीष, ई बात के बताए के लिए परमेश्वर हमें कहाँ पठैले? संसार में पठा देने। और के प्रचार कर कितने लोग कहले हम सुसमाचार प्रचार नहीं के पहले काहे ने के पल जल था बा, काहे से कि आपके अनुग्रह ही नहीं मिलल बा। पावल कहा बटे हमें अनुग्रह मिलल तब जाके हम सुसमाचार प्रचार कर डाल बटे। समझ ले जाए अगर केहू सुसमाचार प्रचार नहीं के पाता, अगर जीवन दिए वाला सुसमाचार प्रचार लोग में नहीं बता पाता, समझ ले जाए आपके अनुग्रह ही नहीं मिलल बा, आपके वरदान ही नहीं मिलल बा सुसमाचार सुनाई के। और के प्रचार करे बा पावल कहते अन्य जाति लोग के हमें पठाइले, हमारे अविश्वासी के सुसमाचार सुनाई भैया, दीदी बहिनी काका काकी लोग जितने जितनी बार सुनल जा। पावल कहते हैं अन्य जाति लोग मतलब अविश्वासी लोग क्या, और हमारे परेशान बट्टी विश्वासी के सुसमाचार सुनाया जाता। विश्वासी के सुसमाचार सुनाओ जाता 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हो जाते विश्वास। पावल कहते हैं अन्य जाति लोग के जे यहूदी नहीं रहे, जे परमेश्वर के चुनल लोग नहीं रहे, ओके सुसमाचार पहले बाटे, लेकिन अन्य जाति लोग जे प्रभु के बारे में मालूम नहीं बा, जे प्रभु के बारे में सुनले ही नहीं बा, जे प्रभु उद्धार करता मुक्तिदाता के होले, उद्धार कहे में बा, कहाँ मिली, आत्मिक संपत्ति कहे में बा, के करे में बा, प्रभु में बा, स्वर्ग कैसे एक विषय में केहू के मालूम नहीं रहे, ओके जाके सुसमाचार प्रचार करा। हमारे बाटी जे 2 वर्ष चर्च छोड़ ले ओके जाके फिर सुसमाचार सुना के आओ जाला। ते टीटीआई ट्रेनिंग में वह नाम 2 जन सुसमाचार सुनाइल के सुनाइला 4 वर्ष जब पहले सुनाइला वह व्यक्ति सुना के आइल। पावल कहते अन्य जाति लोग के सुनावा जे केहू प्रभु के बारे में सुनल ही नहीं बा, हमारे विश्वासी के ही विश्वासी बनैले पे तुलल बाटी। तो कहाँ से हुई वृद्धि चर्च में, कहाँ से बढ़ी चर्च आगे? प्रिय लोग, जब हमारे सुसमाचार सुनाई जाता केहू के 2 वर्ष हो जाता, 4 वर्ष हो जाता, 10 वर्ष हो जाता, नहीं ओकर हृदय परिवर्तन करता, हमन के का के जरूरी बा, ओके छोड़ल आवश्यकता बा। प्रभु का कहले बटे जवन पेड़ फल नहीं देव के का करा, काट दा। जवन अपन समय खर्च कइल जाता, जवन अपन पैसा खर्च कइल जाता, जवन अपन प्रेम खर्च कइल जाता वो व्यक्ति के प्रति, उसे छोड़ के दूसरे जगह पे जाए जा जे केहू सुन ही नहीं बा प्रभु के विषय में, ओकरे पास में बैठल जा, ओके सुसमाचार सुनाओ जा और प्रार्थना के द्वारा सुनाओ जा। अवश्य प्रभु के खींच के नहीं है। प्रिय लोग, ये मिशन देखिए परमेश्वर हमन के पठैले बटे संसार में, और विश्वासी भैले के सबसे बड़ा जिम्मेवारी का हो कि प्रभु के सुसमाचार हमरे प्रचार कल जाए। यदि हमरे अपने जीवन में सुसमाचार नहीं प्रचार कल जाता तो हमरे क्या कल जाता, पाप कल जाता। परमेश्वर के सबसे बड़ा महान आज्ञा के हमरे उल्लंघन कल जाता। सुसमाचार के लिए कितने लोग अपन जान के गुमा दल, कितने लोग के जियते जरा दल, कितने लोग के मार दल, कितने लोग के गटई काट दल, कितने लोग के घोड़ा पे बांध के मंदिर के ऊपर से गिरियावत ले गए, बाद में आंख निकल गई, पेट चिराइल बा। कितने लोग के सिंह के शेर के खोर में फेंक दिले बाटे, कितने लोग के देश निकाला कह दिला बाटे सुसमाचार प्रचार कैले के कारण, सुनैले के कारण। और स्टेफनस
जब प्रेरित के पुस्तक में सुसमाचार सुनावत रहे, उनके पत्थर से मारे लगल, मारत जब तक वो मर नहीं जाने तब तक उनके मुंह से प्रभु के वचन प्रचार होते रहला। हमन के केहू पत्थरों से नहीं मारा था, हमन के केहू तो जेलियों में नहीं डारा था। सबसे सहज बात, जेलियों में तो केहू नहीं डारा था। हमन के केहू गरम तेल में नहीं जरावता, हमन के केहू जियता नहीं, हमन के शरीर काट देता। हमन के पास में कितना अवसर बा प्रिय लोग कि हमारे सुसमाचार प्रचार सुनाओ जा। हमन के ऊपर कोनो राजनीतिक दबाव भी नहीं बा, देश से दबाव भी नहीं बा कि विश्वासी लोग सुसमाचार नहीं सुनाई पाई। हमारे कितना सुनाई चाहिए सुसमाचार। ये बात के हमेशा याद रखल जा, आप सबके उत्साहित करी सुसमाचार प्रचार सुनाने में। जब लूका 15 अध्याय के 10 पद में प्रभु बतैले बाटे, जब एक पापी का कराला, जब एक पापी पाप से अपन मन फिरावला, प्रभु के विश्वास कराला, कहाँ पार्टी होला? स्वर्ग में पार्टी होला, जश्न मना जाला। तो समझ लें, अगर एक व्यक्ति के आप लावल जाइए, आपके सुसमाचार के द्वारा प्रभु लेके ही, समझ लें जा आपके लिए इनाम वह हो। स्वर्ग में प्रभु वह इनाम के रूप में आपके यहाँ ताज दी है। वो इनाम के लिए सुसमाचार सुनाओ जा, कमती में दूसरे के लिए ना है तो अपने मतलब के लिए तो सुसमाचार सुनाओ जा कि हम प्रभु हमें इनाम दी ही, हम एक कारण सुसमाचार सुनाए। जब वो हिम्मत नहीं होता, ये हो पहला मिशन। अब दूसरा मिशन के उद्देश्य हमारे देखेंगे कि क्या करिए। पहले सुसमाचार प्रचार करी, अगर उद्धार मुक्ति पा जाए तब ओके उद्धार और मुक्ति में बढ़ाए के क्या करी, सिखाई। उद्धार और मुक्ति में बढ़ाई सिखाई मतलब परिपक्व बनाई। वो विश्वासी के का करी, परिपक्व बनावत जाए, सिखावत जाए प्रभु के वचन। हम कहां से पहले ये बात पद 9 में देखा जाता है। पद 9 में पावल लिखाते हैं, सब चीज सृष्टि करे वाला परमेश्वर में युग से युग लुप्त रहल रहस्य की योजना का हो, सो सब मनुष्य के खुलस्त करैले के लिए अनुग्रह हमें दियाई। फिर भी कहते हैं, ये बात हम अपने आप नहीं कह पाए, लेकिन परमेश्वर का के लिए हमें अनुग्रह दहले, तब जाके हम बता पाओ, तब जाके हम सिखा पावत ही। परमेश्वर ही सब ज्ञान के, आत्मिक ज्ञान के का होने स्रोत होले। कारण कौन कारण हो, यही पद 9 में देखा जाके, सब कुछ सृष्टि करे वाला के हो, परमेश्वर हो। आत्मिक ज्ञान के विषय में अगर हमन की जाने के बाद तो केकरे पास में एक बारी केवल परमेश्वर ही हमन के आत्मिक ज्ञान के बात बता सकेले। परमेश्वर की बात कब्बो केहू ने समझ पे, एक खास करके अविश्वासी परमेश्वर के ज्ञान के, आत्मिक ज्ञान की बात कब्बो नहीं समझ पाई, जब तक उनके आत्मा और हृदय के खोल नहीं दे, जब तक वो विचार हमन के उज्जवल नहीं कर दे, तब तक हमरे नहीं समझ पाए के। और इस सारा बात मसीहा के विषय में, उद्धार के विषय में, परमेश्वर के विषय में सारा बात का रहे परमेश्वर में ही लुप्त रहल, एकदम पूर्ण तरीका से लुकायल रहल। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह कई दहले। रहस्य दुई प्रकार के बा, एक रहस्य जौन की खुलस्त हो गई बा। कौन रहस्य हो? प्रभु के अवतरण के बारे में। पुराना नियम में प्रभु आई, मसीहा आई कह के भविष्यवाणी भइला, लेकिन इस सब के लिए कार्य है, रहस्य रहे। हमारी कैसी उद्धार मुक्ति पाए की व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पाए के, ये बात भी रहस्य रहे, नहीं बुझत रहने सब तरीका से। ये बात खुलस्त तो हो गई बा। प्रभु अइले और कितने जने अभी भी प्रभु के अगोर रहल बाटे, प्रभु आ गए, अब दूसरा बेर आए वाला बाटे। ये पहला रहस्य हो। और दूसरा रहस्य जौन की अभी एकदम हमन के मालूम बा, काहे से कि हमन के धर्मशास्त्र पढ़ा जाता, जे बाइबल पढ़ा था ओके सारा रहस्य मालूम हो गया बा, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे अभी लुप्त बा। जैसे कि पुनरुत्थान, मृतक लोग के पुनरुत्थान, विश्वासी लोग के पुनरुत्थान के विषय में, प्रभु के आगमन के विषय में, प्रभु के 1000 वर्ष के राज्य के विषय में, जब परमेश्वर के विरुद्ध में उद्दुष्ट खड़ा हुई संसार में जब आए, अंतिम समय के घटना के विषय में, सब कुछ अभी का बा लुप्त बा। लेकिन विश्वासी जी हो सब कुछ का हो गई बा, मालूम हो गई बा, खुलस्त हो गई बा। काहे से कि परमेश्वर अपन अनुग्रह कैले और उनके अनुग्रह के कारण ही हमन के मालूम भइल बा। और जब हमारे ई बात के जाने के, जब हमारे बाइबल के अध्ययन करेंगे, जब हमारे परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान के प्राप्त करेंगे, तब हमारे उद्धार में, मुक्ति में बढ़त जाएंगे, परिपक्व होत जाएंगे। वह 10 साल जौन विश्वासी रहे, वो विश्वासी नहीं रह जाए फलाना व्यक्ति। 20 साल पहले जौन में हम विश्वास में रहली, वो तरीका के वो विश्वासी नहीं रह पाई। जब परमेश्वर के रहस्य करे हृदय में खुली, वो परिपक्व होत जाए, आगे बढ़त जाए, मजबूत होत जाए। ई बात पावन यहाँ बता रहा बाटे।
पहले सुसमाचार प्रचार जब करी व्यक्ति उद्धार पाए, उद्धार पहले बाद में वो परिपक्व विश्वासी बना जाए। कमजोर विश्वासी नहीं बनी जब वचन सुनी, जब वचन पढ़ी, लेकिन का बनी मजबूत विश्वासी बन जाए। ये दुई भाग जौन बा मत्ती 28 के 18 से 20 में हमारे ये दोनों बात के पावल जाला। पहले का करा सुसमाचार प्रचार कर, तब का करा चेला कैसी बनाए हमन के सुसमाचार प्रचार पहले प्रचार करी बा, तो बाद में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देख बा। तीसरा बात में का करे बा सब बात सिखाए बता। हमारे का कही जाला मालूम बा, हमारे सुसमाचार प्रचार कह दिया जाला। जब सुसमाचार प्रचार कैल गए, कोनो व्यक्ति चर्च में आयल, कोनो व्यक्ति मंडली में आयल, तो हमारे सोच अरे दादा हम तो जीत रही, हम सुसमाचार प्रचार कैली, एक व्यक्ति परमेश्वर लाभ है तो ओकरे बाद में हमार काम का होल, ड्यूटी खत्म नहीं, ओकरे बाद में ड्यूटी बनना शुरू होता। ओके अब का करे बा सब बात सिखाए बा, प्रभु के वचन के सिखाए बा, प्रभु के वचन में हुरकाए बा। ई बात पावल बता रहल बाटे। हमें सुसमाचार प्रचार करे के वरदान मिलल, सुसमाचार प्रचार कैली, और उस सुसमाचार प्रचार के द्वारा जितने लोग उद्धार पहले ओके का करे बा हमें परिपक्व बनाए के जिम्मेवारी भी दिहल बा। यही नाते पावल बार बार का कहने पत्र लिख लें, कुरिन्थी के पत्र लिख लें, इफिसी के पत्र लिख लें, कलसी के पत्र लिख लें, रोमी के पत्र लिख लें, ताकि वो वचन पढ़े और उद्धार में बढ़त जा, परिपक्व होते जा, परिपक्व होते जा। कलसी 1 अध्याय के 28 पद में पावल के यह उद्देश्य रहा कि जितने लोग बांटे, कलसी 1 अध्याय के 28 पद के निकाला जाता है। 1 अध्याय के 28 पद में ऐसा पावल लिखत है, प्रत्येक मानिसले प्रत्येक मानिसले चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसले सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाए प्रस्तुत गर्न सकौं। पावल कहत है चेतावनी दिहत का नाय करे बा, कैसी कैसी जीवन जिए बा, प्रत्येक मानिस के बुद्धि में सिखावत हमन के प्रभु के घोषणा कही जाला। कौन कारण से कि ऊ व्यक्ति के हमारे ख्रिस्ट में परिपक्व मजबूत बना जा, और वह परिपक्व भइल व्यक्ति के हमरे प्रभु के सामने का कह सकल जा, पेश कह सकल जा कि परमेश्वर हाई व्यक्ति आपके बेटा बेटी होले, हाई परिपक्व बेटा बेटी आपके बेटा होले, कह के हमरे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कह जा। यही नाते पावल सुसमाचार प्रचार करत रहले और फिर उद्धार में बढ़े के सहायता करत रहले। प्रश्न आप सबसे बा, आप सब कौने भाई बहिनी काका काकी के परिपक्व बनाओ जाता विश्वास में? के बा यहाँ हाथ उठाओ जा। के कर के जिम्मेवारी लेले बा परिपक्व बनैले के? हमरे ख्याल से केहू नहीं लेले बा। हम लगभग 1 साल पहले ही बात आपसे कहले रहली कि यही मंडली में ही एक जनी आपका बनल जा, संघरिया बनल जा, संघरिया बनल जा, और हफ्ता में हो सकला, महीना में हो सकला, एक बार भेंट कल जा, और एक दूसरे की का कल जा संघर्ष के बाद का बखोला जा, कौन पाप में जीवन जियत बाटा, और कैसी कैसी वो पाप से तू छुटकारा पैबा, और कैसी कैसी परमेश्वर के पवित्रता में आगे बढ़ पैबा, कह के ये बात एक दूसरे के सिखाओ जा, और अवश्य का करें परिपक्वता में बढ़ जाए, अवश्य मजबूत होते जाए। लेकिन दुख की बात बा हमन के पास में फुर्सत नहीं बा, हमारे अपने तब परिपक्व नहीं बन पाओ तो दूसरे कैसे परिपक्व बनाएंगे? एक नाते यदि परमेश्वर के वचन के गंभीर लिया जाता, यदि अपने छिमेकिन के आत्मा के गंभीर रूप में लिया जाता, तो आपसे विनती बा, अनुरोध बा, आज है के दिन एक एक संघरिया बनल जा, साथी बनल जा, जेकरे साथ में आप अपन जीवन के जवाब दे सकल जाला, अपने पाप के बारे में खुलस्त होकर बात कह सकल जाला, अपने उद्धार के बारे में, उद्धार में बढ़ने के विषय में खुलस्त होकर बात कह सकल जाला, और एक दूसरे के सहायता कैसे करें। और आज के वचन से हमारे यह देखल गए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करे के लिए दुई बात की एकदम आवश्यकता रहा। पहला बात का हो कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बोलायल सेवक, और दूसरा बात हमारे देखल गए परमेश्वर केंद्रित मिशन। प्रभु सेवक बनाए के लिए, परमेश्वर सेवक बनाए के लिए बहुत लोग के संसार में पठैले। जब हमने देखा जाए बाइबल के असल तरीका से, गहन तरीका से अध्ययन कल जाए,
बहुत लोग के सेवक होए के लिए पठैले, जैसे कि साउल के भी पठैले रहले, योना के भी पठैले। योना के विषय में आप सबके कहानी मालूम हुई। नादाब और अबीहू के बारे में भी कहानी मालूम हुई। वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई नहीं की पहले। एली के बेटवा जौन रहले, पुजारी के बेटवा जौन रहले, उ लोग भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई नहीं कई पहले। केहू भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई नहीं कई पहले से। यही नाते परमेश्वर एक व्यक्ति के पठैले जेकर नाम प्रभु यीशु मसीह हो। आज से 2000 साल पहले संसार में अले और वह एकमात्र हमन के जगह पे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवकाई कैले। जब प्रभु 12 वर्ष के रहले, उतना समय से ही उनके मालूम रहे परमेश्वर की इच्छा का बा। उ हेरा जाले भीड़ में, उनके महतारी और पिता आवले, यूसुफ मरियम खोजत, तू काहे रह गेल, कहाँ रह गेला, कहले बाटे तो हम पचनी मालूम नहीं बा। 12 वर्ष के लड़का प्रभु यीशु मसीह का बाटे हमें पिता के घर में भइला आवश्यकता बा, इच्छा मालूम रहे। इतना भर नहीं हो। जब हमारे आगे देखा जाला लूका 6 अध्याय के 28-38 पद में प्रभु कह रहा बाटे वो अपने आप के पूरा तरीका से परमेश्वर की इच्छा में समर्पण कई दिले। कहा बाटे हम अपन इच्छा पूरा करे नहीं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा पूरा करे के लिए आए बाटे। इतने भर नहीं, जब परमेश्वर यूहन्ना 5 अध्याय के 30 पद में कहत बाटे हमेशा हम परमेश्वर की इच्छा खोजत रहली। हम अपन इच्छा खोजे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा खोजे के लिए संसार में आयल बाटे, कह के बतैले बाटे। और इतने भर नहीं, जब हमरे देखा जाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहले बाटे परमेश्वर की इच्छा पूरा कैली हमरे लिए का हो भोजन हो। चेला लोग परेशान रहले, प्रभु कुछ खा ले जा। प्रभु कहले हमारे लिए भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरा कैल ही हो। परमेश्वर की इच्छा पूरा कैली हमारे लिए भोजन हो। इतने बनाए जब उनके समय आवला, कष्ट के समय आवला, कष्ट के समय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कहले हे पिता ये कचौरा, ये कष्ट के कचौरा यदि हमारे सामने से हट जात, फिर कहले हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरा हो। इतने भर नहीं, मत्ती 6 अध्याय के 9 पद में जब 6 अध्याय देखा जाए प्रार्थना करे भी हमन के प्रभु सिखाइले बाटे। कौन प्रार्थना करे सिखाइले है? हे हमार स्वर्गीय पिता, हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरा हो। प्रिय लोग, आपसे से प्रश्न बा, का आप सब सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलल जाता? का आप सब प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार अपन जीवन के बिताओ जाता? का आप सबके लिए भी परमेश्वर की इच्छा आपके भोजन भइल बा? यदि भइल बा तो परमेश्वर के महिमा मिले, यदि नहीं भइल बा तो परमेश्वर हमन के सहायता करे कि हमरे एक लोग यहाँ जितने जन उपस्थित बाटे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपन जीवन के जी सकल। काहे से कि प्रभु बतैले बाटे, का बतैले हैं कि अपन इच्छा मारा और का करा, हमार क्रूस के बोका, अपने आप के इनकार करा, अपने क्रूस के उद्योग के उठावा और हमरे पीछे चला। और प्रभु के इच्छा पे चलल कौनो सजिलो बात नहीं बा। एकरे लिए हमन के मूल्य भी चुकाए पड़ी। आज हमने प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो, महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर आपके महिमा मिले। प्रभु सचमुच में आप हमन के उद्धार के योग्य के भी नहीं रह गए, सेवा करने के योग्य के भी नहीं रह गए, हमन के आपके आराधना करे के योग्य के भी नहीं रह गए, लेकिन आप परमेश्वर हमन के अपन आराधना कैले में और सेवा कैले में, सुसमाचार प्रचार कैले में योग्य के बना दिया गए। प्रभु धन्यवाद हो। हमरे तुच्छ रह गए, जैसे पावल अपने आप पे कहला है कि हम प्रेरित लोग में से सबसे तुच्छ, विश्वासी लोग में से सबसे तुच्छ है, हमारे भी तुच्छ रह गए, लेकिन आप अपने एकमात्र पुत्र के द्वारा और के लहू के द्वारा धो दिए गए, हमन के पवित्र जाति बनाओ गए, हमन के निष्कलंक बनाओ गए, ताकि हमारे परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा हो सकल जाए। और प्रभु हम यह विनती करती, प्रार्थना करती हैं, जितने लोग उपस्थित बाटे सब लोग आपके इच्छा के अनुसार अपन जीवन के जिए, आपके इच्छा के अनुसार अपन बोली वचन व्यवहार सब कुछ रख ले रहे हैं। प्रभु ये विनती प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद दी। आमीन।